के गांधी पप्पू है, पप्पू है, वो कुछ नहीं है, मानसिक रोगी, वो मानसिक रोगी है वो। और देखिए रोड नहीं थे बिहार के अंदर, शिक्षा नहीं थी, बिहार के लोग बेचारे रोजगार के लिए तरस रहे थे। अरे पता नहीं तरह तरह की समस्या उनके सामने थी। और मेरे बच्चे तू अभी युवा है, बिहार के आज जाकर स्थिति देख। वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ ना? सिर्फ घेरने का काम किया जा रहा है, मोदी जी को घेरने का काम किया जा रहा है। 70 साल से अगर देश को लूटने का काम किया तो इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है कांग्रेस से। राहुल गांधी जी डिप्रेशन में आ चुके। राहुल गांधी जी का मानसिकता काम दिमाग ज्यादा डिप्रेशन में नहीं है? बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। राहुल गांधी जी को सपना छोड़ देना चाहिए अखिलेश को और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का। तो उस यादवों को कहीं ना तो कहीं जातिवाद का जहर पिला के और इन विपक्षों ने कहीं ना तो कहीं अपने बाप की जमीर समझी हुई है। यादव इनके बाप की जमीर नहीं है। इसने राजस्थान में भी गठबंधन किया, मध्य प्रदेश में भी गठबंधन किया, इसने छत्तीसगढ़ में भी किया, हरियाणा में भी किया और महाराष्ट्र में भी किया और बिहार में भी। बिहार में हारने के बाद कहेगा मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आज बिहारियों की जो स्थिति है, आज जो बिहारी बेचारा दर दर के ठोकरे खा रहा, कहीं बॉम्बे जा रहा, कहीं अहमदाबाद जा रहा, एक काम की तलाश में कहीं पंजाब जा रहा, कहीं हरियाणा जा रहा, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। आज जो वही राहुल गांधी जी बिहार के अंदर जाकर और बिहारियों को एक भड़काने का जो काम किया जा रहा है, जो एक दंगा कराने की साजिश की जा रही है, कांग्रेस जो है ना हर तरीके से मुसलमान समाज को और बिहारियों को इस टाइम भड़काने का काम कर रहे हैं। सिर्फ एक मोदी जी को कुर्सी पे से तारने का इनकी पूरी प्लानिंग है। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बिहारियों के लिए रोजगार के लिए तलाश किया, उनके शिक्षा के लिए तलाश किया, वहाँ पर रोड हाईवे के लिए तलाश किया, आज बिहार के अंदर इतना डेवलपमेंट किया है, आज बिहार के अंदर बिहार के लोगों को आज इतना रोजगार देने का जो काम किया है, आज बिहार के अंदर से जज है, IAS है, PCS है, बड़े बड़ी पोस्ट पर है, बड़े बड़े अधिकारी है, पत्रकार साहब महोदय साफ करते हैं। इस चीज़ को लको रहे, सिर्फ कांग्रेस की देन है। वे जो टॉयलेट साफ करते थे, जो मैं आज जा कर क्या नाम अदर और पानी पूरी बेच रहे, कहाँ से हैं भैया? यूपी संभल। ये तो यूपी के निकल आए। देखिए पत्रकार महोदय, जिस हिसाब से बिहार से क्या बिल्कुल वो हैं क्या, अनपढ़ होते हैं क्या? नहीं, DMK के नेता कह रहे हैं हमारे बाप दादाओं ने दिल्ली में जन्म लिया, लेकिन बिहारी हमारे भाई हैं, क्या हो गया उसमें? DMK के नेता राहुल गांधी के गांधी पप्पू है, पप्पू है, वो कुछ नहीं है, मानसिक रोगी, वो मानसिक रोगी है वो। और देखिए मजे की बात, देखिए किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्वर्गवासी माँ है उनको अपशब्द कहे। और देखिए नीचता देखिए विपक्ष की कि इस समय तक आज उस बात को 3 दिन होने वाले हैं और विपक्ष की तरफ से कोई भी एक आधिकारिक बयान नहीं आया कि जो ये दी गई है, बात गई है, ये गलत की गई है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना सही है? किसे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सोनिया गांधी को कह दिया जाता, वो सही है? वो राजनीति में थी क्या? नरेंद्र मोदी जी की माँ तो राजनीति में थे क्या? आप राजनीति में थे, आप राजनीति में थे, राजनीति में थी ना उनकी माँ। और किस तरह से टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने क्या बोला कि देश के गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी का गर्दन गला काट के टेबल पे रख देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है ये जिहादी मानसिकता का विपक्ष है, जो कहीं ना तो कहीं संविधान की दुहाई देता है और विश्वास रखता है गला काटने पे। अभी बहुत जल्दी आपको एक खतरा कराया हुआ बंदा भी मिलेगा। कपिल सिब्बल, वो जो इनका पक्ष रखने के लिए आएगा कोर्ट में कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की माता का क्या नाम है? हाँ जी, यशोदा बहन करके है ना? हाँ, यशोदा बहन उनकी वाइफ का अच्छा, हीरा बहन। हाँ जी। नहीं तो नाम नहीं पता तो इसका मतलब क्या हुआ? नाम नहीं पता हुआ तो क्या हो गया? आप किसी की माँ को गाली दोगे तो क्या उसके लिए नाम पता होना जरूरी है क्या? पता होना जरूरी, नाम पता होना जरूरी है क्या? क्या नाम है तुम्हारा? भाई मेरा नाम मत पूछो, मैं ये बोल रहा हूँ जो ये वोट चोरी का जो मुद्दा है वो फेक है क्या नाम है तुम्हारा? बिल्कुल घेरने का काम किया जा रहा, जिसने बिहार के अंदर 70 साल से उस बिहार को लूटने का काम किया है। अरे बिहार के अंदर रोड नहीं थे, बिहार के अंदर शिक्षा नहीं थी, बिहार के लोग बेचारे रोजगार के लिए तरस रहे थे। अरे पता नहीं तरह तरह की समस्या उनके सामने थी। और मेरे बच्चे तू अभी युवा है, बिहार के आज जाकर स्थिति देख। वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ, सिर्फ घेरने का काम किया जा रहा है, मोदी जी को घेरने का काम किया जा रहा है। 70 साल से अगर देश को लूटने का काम किया तो
इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है कांग्रेस से। 11 साल से देश को लूटा जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इनसे बड़ा चोर नहीं है। अरे 70 साल से देश को लूटने का काम किया। देश के अंदर क्या था? पत्रकार साहब महोदय, आप इधर सुन लीजिए। पत्रकार साहब महोदय, आप बताइए 2014 के बाद देश के अंदर हाईवे दिए मोदी जी ने, एम्स दिए मोदी जी ने। अरे क्या नाम है, गरीबों को गरीबी से निकालने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया है। अरे देश के अंदर से भेदभाव खत्म करने का काम किया है। आज देश के 150 करोड़ आदमी इस देश के अंदर खुश है, खुशहाली है, प्यार है, प्रेम मोहब्बत है। लेकिन आप जनता को भड़काने का काम किया जा रहा है। ऐसे कांग्रेस के लोग भटका रहे, दंगा देश का भविष्य कर रहे। कांग्रेस चाह रही कैसे दंगा हो, कैसे हिंदू मुस्लिम हो। ये सिर्फ एक बीजेपी करवा, ये कितना भी मेरे को तो ये लग रहा है 500 लीटर का ऐसे याद हो गया है बंदों को। तुम्हें भी 500 तुम्हें कितने लेटर का याद हो गया कि किस तरह से बोल रहे हो? संविधान की हत्या की बात करोगे? संविधान की हत्या 1948 में हुई थी, जब पटेल साहब के नॉमिनेशन में 14 वोट मिले थे और नेहरू का 1 वोट मिला था। कब तक गुमराह करेंगे राहुल गांधी जी देश की जनता को? 150 करोड़ जनता को सिर्फ मात्र राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सारे नेता गुमराह करने पे लगे हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ 150 करोड़ आदमी का प्यार है। 150 करोड़ आदमी ने वोट दिया है, लेकिन मोदी जी के विकास पे दिया है। मोदी जी के जो गरीबी, लोगों को गरीबी से निकालना है, उस बेस पे दिया है। देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सारे कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता ऐसी जनता को गुमराह करने में जो लगे हुए, मुसलमान समाज को भिड़ाने में लगे हुए, कभी बिहार के मुद्दे को, अरे बिहार के अंदर जाकर देखिए राहुल गांधी जी, बिहार के अंदर रोड नहीं था आपकी सरकार के टाइम में, आपके कार्यकाल में। आप 2014 से पहले उठाकर देखिए इतिहास बिहार का। बिहार के अंदर रोजगार नहीं था, बिहार के अंदर एम्स नहीं था, बिहार के अंदर शिक्षा नहीं थी। अरे बिहार एक सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, जो बिहार के लोग पता नहीं कहाँ जाकर अपना रोजगार तलाश करते थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पे विचार नहीं किया, कभी संसद के अंदर बिहार की आवाज़ नहीं उठाई। और बिहार के अंदर रोजगार देना चाहिए, बिहार के अंदर फैक्ट्री होनी चाहिए, बिहार के अंदर अच्छा एक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बिहार के लोग बाहर ना जाए, बॉम्बे ना जाए, अहमदाबाद ना जाए, हरियाणा पंजाब ना जाए। जब मैं बाहर काम करने जाते हैं तो उनके साथ फिर दुर्घटना, बदतमीजी होती है, उन्हें सताया जाता है। तो पत्रकार आप कह रहे हैं अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले मगध में हराया, अब अवध में हराएंगे। 1990 में रथ यात्रा रोकने का काम यही आरजेडी ने करा था, यही आरजेडी बाहर निकाल के फेंकेगी भाजपा। सपना है पत्रकार साहब महोदय। राहुल गांधी जी डिप्रेशन में आ चुके हैं। राहुल गांधी जी का मानसिकता, दिमाग डिप्रेशन में नहीं है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है राहुल गांधी जी को। सपना छोड़ देना चाहिए अखिलेश को और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने का। जिस अखिलेश ने यादवों का जो अपमान किया है कि वो जो टोपी, समाजवादी टोपी उतार के और तुरंत जालीदार टोपी पहन ली, तो वो सर उनकी बात मत करो। वो अखिलेशुद्दीन खान है, वो कहीं ना तो कहीं अपना मानसिक खतरा कराया हुआ बंदा है। और देखिएगा जिस तरह से अपमान किया है यदुवंशियों का, ये यदुवंशी इनको दिखा देगा इस बिहार चुनाव। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं मुस्लिम भाई है तो देखिए ना कि जो आप बोलते हैं, मैं यादवों से बड़ा सनातनी किसी को नहीं मानता, मगर उस यादवों को कहीं ना तो कहीं जातिवाद का जहर पिला के और इन विपक्षों ने कहीं ना तो कहीं अपने बाप की जमीर समझी हुई है। यादव इनके बाप की जमीर नहीं है। और ये राहुल खान की आप बात कर रहे हो, ये जहाँ गया ना अपनी नाक कटवा के आया है। इसने राजस्थान में भी गठबंधन किया, मध्य प्रदेश में भी गठबंधन किया, इसने छत्तीसगढ़ में भी किया, हरियाणा में भी किया और महाराष्ट्र में भी किया और बिहार में भी। बिहार में हारने के बाद कहेगा मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई।